b.sc मैथमेटिक्स टर्निंग्स के लिए टॉपिक चला प्लेटनरी मोशन, वीडियो नंबर 5। क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इफ द वेलोसिटी इन ए गिवन इलिप्टिकल ऑर्बिट मेजर एक्सिस इज द सेम, यानी वेलोसिटी सेम है मेजर एक्सिस पे एट ए सर्टेन पॉइंट पी, यानी किसी पॉइंट पी पर वेलोसिटी सेम है, वेदर इट द ऑर्बिट इज बीइंग डिस्क्राइब इन द पीरियड ऑफ टाइम टी, यदि ऑर्बिट में पीरियड ऑफ टाइम टी है फोकस एस के लिए, periodic time t about the focus s, or the periodic time t dash about the another focus s dash. Prove that sp equal to 280 dash upon t plus t dash and s dash p equal to 280 upon t plus t dash। अगर वो एक पार्टिकल मूव कर रहा है पॉइंट पी से, वेलोसिटी भी है एस ऑर्बिट के लिए, अगर ऑर्बिट एस है, एस के लिए नहीं फोकस एस है तो उसके लिए टाइम पीरियड टी है एंड डिस्टेंस उसकी एस पी के बीच का डिस्टेंस सपोज हमने आर माना है एंड कवर डिस्टेंस हमने आर माना है जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, एंड सिमिलरली एच पी के लिए टाइम पीरियड टी डैश हो जा रहा है एंड एच पी के लिए टाइम पीरियड टी डैश, वेलोसिटी पी पे सेम है जब फोकस एच डैश है, द पार्टिकल मूव कर रहा है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट, दो पॉइंट हमको प्रूव करने हैं, एक तो एस पी इक्वल टू 280 डैश अपॉन टी प्लस टी डैश एंड एच डैश पी इक्वल टू 280 अपॉन टी प्लस टी डैश, ये दो पॉइंट प्रूव करना है। फिगर की कोई खास ज़रूरत है ही नहीं है, ये दो टर्म्स हमको लेने हैं। वेलोसिटीज के लिए फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन ए एंड वी डैश स्क्वायर इक्वल टू म्यू डैश 2 अपॉन आर डैश माइनस 1 अपॉन ए। यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट इसमें एक पे बी स्क्वायर माना है, यानी कि वेलोसिटी सेम दिया है तो बाद में हम सेम कर देंगे, पहले फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मान लेंगे, मतलब फर्स्ट फोकस के लिए ले लेंगे, फॉर फोकस एस के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन ए एंड फॉर फोकस एच डैश के लिए बी डैश स्क्वायर इक्वल टू म्यू डैश 2 अपॉन आर डैश माइनस 1 अपॉन ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी सेम है, यानी कि बी इक्वल टू बी डैश होगा, देन बी स्क्वायर इक्वल टू बी डैश का स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, देन वेलोसिटी को इक्वल कर दिया जाता है। वैल्यू ड्रा कर देंगे, म्यू 2 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन ए इक्वल टू म्यू डैश 2 अपॉन आर डैश माइनस का 1 अपॉन। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ए आर एलसीएम आ जाएगा होगा 2a माइनस का आर, यह हो जाएगा म्यू डैश ए आर डैश 2a माइनस आर डैश, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बनता है म्यू 2a माइनस आर अपॉन आर इक्वल टू म्यू डैश 2a माइनस आर डैश अपॉन आर डैश। इसको इधर ले जाते हैं, म्यू आर डैश अपॉन आर डैश यहाँ ले आए, आर यहाँ ले आए एंड कॉन्स्टेंट था 2a माइनस आर इक्वल टू म्यू डैश आर अपॉन आर डैश। ऐसे तभी पॉसिबल है जब ये कॉन्स्टेंट इक्वल रहे होंगे। कॉन्स्टेंट इक्वल तो नहीं आ रहे हैं तो इसमें आएगा प्रोपोर्शनल ही होगा, म्यू आर डैश अपॉन आर इज प्रोपोर्शनल टू म्यू डैश आर अपॉन आर डैश, देन ये वाला टर्म इधर को चले जाएंगे, आर डैश अपॉन आर हो जाएगा, यानी आर डैश अपॉन आर का होल ऑफ स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू म्यू डैश अपॉन म्यू। लगभगली जो कांस्टेंट होता है नियरली इक्वल होता है, आर डैश अपॉन आर का होल ऑफ स्क्वायर नियरली इक्वल होगा म्यू डैश अपॉन म्यू के, एंड आर डैश अपॉन आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू डैश अपॉन म्यू, और ये इक्वल हुआ करता है टाइम पे आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी
इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा t/t डैश इक्वल टू r डैश अपॉन r इक्वल टू अंडर रूट म्यू डैश अपॉन म्यू। r इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, देन r डैश इक्वल टू 1/t डैश एंड r इक्वल टू 1/t। यह उल्टा हो जाएगा, t/t डैश इक्वल टू r डैश अपॉन r इक्वल टू अंडर रूट म्यू डैश अपॉन म्यू। देन नेक्स्ट लाइन t/t डैश इक्वल टू अंडर रूट म्यू डैश अपॉन म्यू इक्वल टू r डैश अपॉन r। t/t डैश को r के टर्म में अगर लेते हैं तो r डैश अपॉन r बनता है। t/t डैश इक्वल टू r डैश अपॉन r प्लस 1, यहाँ भी 1 ऐड कर देते हैं। बोथ साइड अगर हम 1 ऐड करते हैं तो इसमें एक रिलेशन बनाया जा सकता है। रिलेशन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट लाइन बनेगा t+t डैश अपॉन t डैश इक्वल टू r डैश प्लस r अपॉन r। r प्लस r डैश अपॉन r, ये 2 अपॉन r के इक्वल हो जाएगा। यहीं से रिलेशन निकल के आएगा जो अभी इक्वेशन चल रही थी। 2 अपॉन r, ये जो आएगा r डैश प्लस r अपॉन r इक्वल टू होगा 2a अपॉन r के, r प्लस r डैश इक्वल टू 2a हो जाएगा। जो इसकी लेंथ होंगी वो मेजर एक्स के इक्वल होगी, तो उससे भी हम बना सकते हैं। मेजर एक्सेस 2a है, देन r प्लस r डैश इक्वल टू 2a हो जाएगा। ठीक है, t+t डैश अपॉन t डैश इक्वल टू 2a अपॉन r, चूँकि r प्लस r डैश इक्वल टू r 2 है। इट इज़ द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। एंड सिमिलरली t+t डैश हो गया एंड t+t डैश 2a अपॉन r एंड t+t डैश अपॉन t, इसका उल्टा अगर टर्म लेते हैं नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे इसको अपोजिट करते हैं, t डैश अपॉन t r अपॉन r डैश हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसमें 1 ऐड करते हैं r अपॉन r डैश प्लस 1, देन नेक्स्ट लाइन बनेगा, इसको कोई इक्वेशन मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं उस वाली को। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हो जाएगा ये हमारा t डैश प्लस t अपॉन t इक्वल टू r प्लस r डैश अपॉन r डैश, सॉरी r प्लस r डैश वही 2a है, 2a अपॉन r डैश हो जाएगा। t डैश प्लस t अपॉन t, इक्वेशन नंबर 2। हमको लेना था लेंथ sp यानी कि r था r। अब देखिएगा यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से r की वैल्यू निकालते हैं, उसको sp कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो t+t डैश अपॉन t डैश इक्वल टू 2a अपॉन r, देन r इक्वल टू 2a t डैश अपॉन t प्लस t डैश, ये हो जाएगा sp 2a t डैश अपॉन t प्लस t डैश। यही सो करना था। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 2, ये था t डैश प्लस t अपॉन t इक्वल टू 2a अपॉन r डैश, देन r डैश इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन t प्लस t डैश, r डैश होगा sp डैश। ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इसको इक्वेशन 3 माने, इसको इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 एंड 4 ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। ये हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब एन ellipse under a force to the focus S. When the particle is the one extremity of the minor axis, its kinetic energy double without the change in the direction of motion. Prove that the particle process describe a parabola, यानी कि जो particles है वो parabola शो करेंगे। सॉल्यूशन लेते हैं। इन द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस के एंड में r इक्वल टू होगा a, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे v² इक्वल टू म्यू 2 अपॉन r माइनस 1 अपॉन ए। आर की वैल्यू a है, वैल्यू ड्रा कर दिया है, 2 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए हो गया, यानी v² इक्वल टू आ गया म्यू अपॉन ए। क्वेश्चन में गिवन था उसकी जो काइनेटिक एनर्जी डबल था, लेट v1 इज द वेलोसिटी व्हेन द काइनेटिक एनर्जी डबल।
let b1 is velocity when kinetic energy is double, जब kinetic energy इसकी डबल हो जाती है। क्वेश्चन में दिया हुआ है kinetic energy is double, kinetic energy डबल बड़ा होता है चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, माइनर एक्सिस के पॉइंट पे kinetic energy डबल हो जाती है। देन b1 स्क्वायर इक्वल टू 2b² होगा, b स्क्वायर की वैल्यू ट्राई कर देंगे एंड ये हो जाएगा 2μ/a। हैंस द मोशन इज पैराबोला, क्योंकि b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2μ/a। इस कंडीशन में पैराबोला मोशन इज पैराबोला होता है। द मोशन इन ए पैराबोला देन वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू 2μ/a। 2μ/a जहाँ वेलोसिटी है वहाँ पे मोशन पैराबोला